हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप इस चैनल पे आ गए हैं तो आप डेफिनेटली मेरी तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैवलोहॉलिक है। तो जो लोग मेरी चैनल पे पहले से हैं वो लोग जानते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग का कितना शौक़ है और मैंने 2 सालों में कितनी सारी कंट्रीज़ विज़िट की हैं। तो जैसे कि ट्रैवलिंग रुक गया है, वीएफएस बंद है, फ़्लाइट्स बंद है, डोमेस्टिक अभी शुरू हुई हैं पर इंटरनेशनल बंद हैं, और ट्रेन्स भी काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल हैं, बसेस बंद हैं, सब कुछ बंद है। तो हम ट्रैवलिंग कैसे करेंगे? तो क्या ये ट्रैवलिंग हमें रोक सकती है? तो आप जानते हैं कि ट्रैवलिंग अगर मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, और अगर अभी ये सब बंद है तो हम क्या करेंगे? तो मैं आपके साथ ये सिचुएशन डिस्कस करने वाली हूँ। सिचुएशन एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसको कल ही अपलोड की है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी। तो आप चेक ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं घर में थी और मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया था और मैं चाह रही थी कि मैं कहीं ट्रैवल करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सिटी में थोड़ा सा राउंड लगाया जाए, थोड़ा सा घूमा जाए। तो मैंने ये सोचा और फिर उसके बाद मैं घर से निकली। मैंने सबसे पहले हमारे अहमदाबाद में जो फेमस स्पॉट है, रिवर फ्रंट है, काफ़ी पीसफुल जगह है जहाँ पे लॉकडाउन के पहले काफ़ी चहल पहल रहती थी, बहुत से लोग वॉक पे जाते थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल खाली है। तो मैं वहाँ गई, मैंने उस प्लेस को विज़िट किया और मुझे इतना शांति फील हुई। मैं वहाँ जाके थोड़ी देर मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड कर किया और फिर मैं दूसरी जगह पे गई। आप वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें आइडिया आ जाएगा। तो ये मैंने किया और इसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगा कि ये जो सिचुएशन है, अगर लॉकडाउन खुल जाता है, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, फिर भी क्या हम इतनी जल्दी ट्रैवलिंग कर पाएंगे? तो अंदर से मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि शायद ये ना हो पाए, क्योंकि सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है बिज़नेस में, कई लोगों की जॉब चली गई है, कई लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने ये सोचा क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट करें और हम इसको एप्लीकेबल भी करें। शायद आपको मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अभी एक ही दिन हुआ था, मैं आपको भी बताती हूँ, आप भी ये करिएगा। क्यों ना हम अपनी ही सिटी में एज ए टूरिस्ट ट्रैवल करें, अपनी ही सिटी में वो सारी जगह घूमें जहाँ घूमने के लिए लोग बाहर से आते हैं। तो बहुत मज़ा आएगा ये करके, क्योंकि हमारे पास अकोमोडेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम अपने घर में ही रहते हैं और व्हीकल ऑब्वियसली सभी के पास होते हैं। और टूरिस्टिक प्लेस पे घूमने से फ़ायदा ये होगा कि जो वहाँ पे जो लोकल वेंडर्स हैं, या जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या तो फिर जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारे सिटी में, इनकी डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाई है, आप चेक करना। उसमें जो वहाँ पे वो लोकल वेंडर्स हैं, उन लोगों को इतना नुकसान हुआ है ये 2-3 महीने बंद होने की वजह से। हमें शायद कोई 50 या 100 रुपये की चीज़ ख़रीदने में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वो 50-100 रुपये में उनका प्रॉफिट होता है और फिर वो उससे अपना घर चलाते हैं। तो ये देख के मुझे काफ़ी बुरा लगा और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज़ को अप्लाई करें और इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करें। तो मुझे तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा। मैंने लिटरली गूगल पे अहमदाबाद के बारे में सर्च किया और जो चीज़ें उसमें बताई गई थी, हम उसको इतना लाइटली लेते हैं जब हमारी सिटी में हम खुद रहते हैं, तो हम उसको इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करते। हम उसको एकदम हल्के में लेते हैं कि हाँ ये तो है, वो है, पर ऐसा नहीं है। हम कभी वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाके उस चीज़ को फ़ील करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो अलग होता है। जैसे कि अहमदाबाद में बहुत फेमस है सिद्दी सैयद मॉस्क। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैं वहाँ से कम बहुत सारी बार, मतलब गिन भी नहीं सकते, उतनी सारी बार वहाँ से पास हुई होंगी, पर मैंने कभी अंदर जाके उसको घूमने का, उसका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम बहुत लाइट लगता है कि कभी ना कभी चले जाएंगे, कभी ना कभी चले जाएंगे, ऐसा होता है, तो हम वो करते नहीं हैं। और जब मैंने उसकी हिस्ट्री, वैसे मुझे पता थी वो बहुत अच्छी टूरिस्टिक प्लेस है, पर जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों मैंने इसको अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया। तो डेफिनेटली आपकी भी सिटी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी
जो आप लोगों ने अच्छे से घूमी नहीं होंगी। और सिटी के थोड़ा सा बाहर आउटर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता लगी, जो मुझे पता ही नहीं थी पहले कि ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे नज़दीक में हैं। हम हमेशा ही उस चीज़ में रहते हैं कि बाहर ये है, बाहर वो है, कभी हमने कोशिश नहीं की हमारे आसपास क्या है, तो हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये एक्सपीरियंस पक्का करना चाहिए। गूगल में लिटरली सर्च करिए आपके सिटी के बारे में, उसके बारे में खोजने की कोशिश करिए, उसके पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे डालिए, उस चीज़ को फेमस करिए, अपने लोकल वेंडर्स को हेल्प करिए। मुझे लगता है कि हमें ये पक्का करना चाहिए। तो ये एक सजेशन है। और जैसे ही हमारा सिटी ख़त्म होता है, हम ट्राई करें आउटर्स पे या नज़दीक की सिटी में या फिर हमारी स्टेट में। यार हम लोग इतने लकी हैं ना, इंडिया में हमारे पास इतने सारे स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट की एक अलग टूरिज़्म है। गुजरात टूरिज़्म, एमपी टूरिज़्म, महाराष्ट्र टूरिज़्म, राजस्थान टूरिज़्म। हम लोग इतने लकी हैं, हम कोई भी एक स्टेट में जाके वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उससे हमारी इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा होगा और हम लोग के भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे इंडिया में घूमते हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से पता होती है, ठीक है, और हमारे पास व्हीकल्स भी होते हैं। हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो भी हमें बहुत कम बजट में बहुत अच्छे से हम लोग अच्छी जगह घूम सकते हैं। जैसे कि अहमदाबाद, गुजरात से अगर आप उदयपुर जाते हैं तो शायद 4 घंटे का ही रास्ता है, जहाँ तक मुझे पता है 4-5 घंटे का कार से ड्राइव है। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बसेस, खैर मैं अभी वो आपको मतलब मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप बस से जाओ, पर आपके पास खुद का व्हीकल है तो आप ये लेके जा सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब सब सिचुएशन नॉर्मल होने लग जाएगी तब आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत हेल्प होगी। फ्रेंड्स, हमें ये करना चाहिए। हम लोग यूरोप घूमने जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे 500 साल पुराना ये है, 600 साल पुराना ये है, पर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है काफ़ी सारा घूमने के बाद कि हमारे पास तो हज़ार 2-2 हज़ार साल पुराने टेम्पल्स हैं। हम उन्हें घूमते नहीं हैं हमारे पास, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरीके से अपनी कंट्री को भी बहुत लाइटली ना लेके उसकी टूरिज़्म पे भी काफ़ी वर्क करना चाहिए। तो मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। तो हम एक स्टेट को घूम सकते हैं, तब तक तो सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप अपने सिटी में, अपने स्टेट में भी घूमते हैं ना, तो भी हमारे पास, अगर आप एवरी वीकेंड अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एवरी वीकेंड भी आप एक नई जगह पे जाते हैं ना, क्योंकि लोकली इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जाकर आना, तो वो मैनेज हो सकता है 2-3 दिन में। तो वैसे भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप ट्रैवलोहॉलिक हैं, तो आपका ट्रैवलिंग ही पैशन है, तो ये आप कर सकते हैं और इससे बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही फ़न वाला एक्सपीरियंस होने वाला है। मुझे तो अपनी सिटी में लग रहा है, जहाँ मैं हज़ारों बार गई थी, वहाँ जाके भी मुझे टूरिस्टिक जैसा फील हुआ। तो ये आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जो एक मेजर फैक्टर है मैं आपको रिकमेंड करूँगी, फ्रेंड्स, आप कहीं भी घूमने जाएँ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। आप डेफिनेटली हर जगह मास्क यूज़ करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो ग्लव्स भी पहन, ग्लव्स और मास्क दोनों ही यूज़ करें, ताकि आप कोई भी इन्फेक्शन या वायरस को अपनी बॉडी में ना लाएं। तो इस बात का पक्का ख्याल रखना। बहुत सारी सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए, एक बॉटल एक्स्ट्रा अपनी बैग में और एक बॉटल अपने पास हाथ में रखिए हो, और इस तरीके से आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अपनी सिटी में घूमें, अपने स्टेट में घूमें, अपनी कंट्री में घूमें, और जैसे जैसे सिचुएशन ठीक होती है, जहाँ आपको नज़दीक में लगता है, आप धीरे धीरे अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले नज़दीक की कंट्री से शुरू करें, जैसे कि थाईलैंड है, वियतनाम है, नेपाल है, श्रीलंका है। इन सारी कंट्रीज़ में घूमने से आप नज़दीक में रहेंगे इंडिया से। मतलब अगर ऐसा कुछ पैंडेमिक तुरंत होता है तो आप वापस से अपने यहाँ पे आ सकते हैं इंडिया में। और दूसरी बात ये होगी कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड होगी। अगर आप कहीं और ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होगी कुछ अलग कंट्रीज़ की, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो जिन लोगों को इंडिया में घूमने में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग बाहर भी घूम सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। पर नज़दीक रहिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही एक पर्पस होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ज्ञान आप लोगों के लिए। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। इस तरीके से मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं थोड़े दिन यहाँ पे ट्रैवल करने वाली हूँ, फिर डेफिनेटली आप लोगों को दुनिया मेरे साथ घूमनी ही है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग मुझे पूछते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन हम कहाँ ट्रैवल करें।
अब नेक्स्ट प्लान क्या करें, तो ये उन लोगों के लिए है। और सब थैंक यू सो मच एवरीवन, बिकॉज अब हम 1500 लोग हैं फैमिली में, मेरे सब्सक्राइबर 1500 हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।